माय डियर फ्रेंड्स, आज के सब्जेक्टिव क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में लिखेंगे धोबिया सोडा और दूसरे में लिखेंगे बेकिंग सोडा, और एक एक करके दोनों में पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है धोबिया सोडा में इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, धोबिया सोडा का। अब बेकिंग सोडा में लिखेंगे इसका उपयोग कपड़ा, कागज़ आदि उद्योग में किया जाता है। जो फैक्ट्री होती है उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, और घरों में हम लोग इस कपड़ा धोने के लिए धोबिया सोडा का यूज़ करते हैं। सेकंड है इससे जल की कठोरता को दूर करते हैं। धोबिया सोडा से जल की कठोरता को दूर किया जाता है। बेकिंग सोडा में इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। धोबिया सोडा में इसका उपयोग कांच, कागज और साबुन में उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा में इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो बेकिंग सोडा का यूज करके हम लोग उसे शांत कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। धोबिया सोडा का यूज सफाई में, किसी तरह की फिनिशिंग, साफ हो, फर्श हो, घर हो या टेबल, कुर्सी, बेंच, कुछ भी हो, उसको सफाई में किया जाता है। और पानी को नरम करने में किया जाता है धोबिया सोडा का यूज। बेकिंग सोडा का यूज खाना बनाने में, जो खाना पकाया जाता है उसमें, विशेष रूप से केक होता है, पाव रोटी होता है, उसको स्पंजी बनाने में, फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा का। धोबिया सोडा में देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इस तरह से हम लोग धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा के अंतर को पढ़े। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। इसको भी दो बॉक्स बना लीजिए। एक किनारे अम्ल लिखेंगे, दूसरे किनारे पर क्षार लिखेंगे। अम्ल का पहला अंतर है, क्वालिटी है, इसका स्वाद खट्टा होता है। किसी चीज़ को जब हम खाते हैं, नहीं बोलते हैं खट्टा से, खट्टापन होता है, तो इसका स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद खारा होता है। दूसरा अंतर है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके ऑपोजिट ये काम करता है। तीसरा अंतर है यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, अम्ल। तीसरा अंतर क्षार में है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। एक लाल करता है तो दूसरा पीला कर देता है। चौथा अंतर है यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन H+ देता है। चौथा अंतर इसमें है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है। पांचवा अंतर है यह क्षारक को उदासीन कर देता है। इसमें पांचवा है यह अम्ल को उदासीन कर देता है। छठा है इसका pH
का मान 7 से कम होता है, अम्ल के पीएच का मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार के पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल के सामान्य गुण क्या है। पहला इसका गुण है इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा है इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। जैसे अम्ल को घोलते हैं तो जिस तरह साबुन के घोल को हाथ में जब टच करते हैं तो चिकनापन फीलिंग होता है, महसूस होता है, इस प्रकार अम्ल चिकना नहीं होता है। चौथा है ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पांचवा है एक कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। छठा है अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्षार का सामान्य गुण क्या होता है। तो इसका पहला है क्षार का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा है यह साबुन जैसा चिकना होता है तथा त्वचा को क्षति भी पहुंचाता है। साबुन की तरह चिकना होता है क्षार, लेकिन जब स्किन पर पड़ता है तो उसको कुछ नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। चौथा है यह हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है। पांचवा है यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। छठा है यह फिनोल्फ्थेलिन के घोल को गुलाबी कर देता है। इस तरह से हम लोग अम्ल और क्षार के सामान्य गुण को देखें। ये हमारा आज का सब्जेक्टिव क्लास रहा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा एसिटिक अम्ल। दूसरा है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है। ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी होगा क्षार। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है। ए चीनी, बी सिरका, सी टमाटर, डी टूथपेस्ट। सही ऑप्शन ए होगा चीनी। अगला क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा अम्लीय। अगला क्वेश्चन है भस्म का स्वाद कैसा होता है। ए खट्टा, बी मीठा, सी कड़वा, डी नमकीन। सही ऑप्शन सी होगा कड़वा। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। ए चीनी, बी दूध, सी दही, डी चूना। सही ऑप्शन डी होगा चूना। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या देते हैं। H+ आयन।
OH-N, C बिलियन, D इलेक्ट्रॉन। सही ऑप्शन ए होगा H+N। लास्ट क्वेश्चन है, नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी एस्टिक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा साइट्रिक अम्ल। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखें। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनका भी बहुत ही कम समय में अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके। दैट्स ऑल।